आज की अव्यक्त मूल्य है 2 अगस्त 1972 की। और मूल्य का सार है, हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। विधि से सिद्धि। हम्म तो हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। आगे बाबा की डिटेल समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि विधि क्या है और सिद्धि क्या होती है। विधि का मतलब होता है जो भी साधन, जो भी तरीका हम अपनाते हैं कर्म में या साधना के लिए, उससे सिद्धि मिलना। हम ब्राह्मण्स के लिए सिद्धि का मतलब ये टोटके या आग में चलना, हवा में उड़ना, इस तरह की सिद्धि का कोई मतलब नहीं है। हम ब्राह्मण्स के लिए सिद्धि का मतलब है हमारी आत्म अभिमानी स्थिति को निरंतर बनाना, माना सोल कॉन्शियस स्टेज में पूरे समय टिक पाना। हमारे लिए यही सिद्धि है। तो आगे बाबा ने क्या समझाया वो जानेंगे। बाबा ने कहा, अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो। माना अभी तक हमने जो भी सफलता प्राप्त की है, सिद्धि माने सफलता भी होता है, तो जो हमने अभी तक ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त की है, उसको, उस सफलता को विधि द्वारा प्राप्त की है, या जस्ट हमको ऐसा लगता है कि सफलता मिल ही रही है हर बात में, हर काम में, माना हम ब्राह्मण जीवन में ठीक चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे सफलता को मापने के। कई लोग समझते हैं कि सेवा में हमको अच्छी सफलता मिल रही है, बहुत सारे लोग हमसे प्रभावित हैं, या हमारे संबंध आदि सब अच्छे हैं, या ब्राह्मण जीवन में हमारा बहुत नाम मान शान है, बहुत जाने माने जाते हैं, कोई पद पोजीशन मिला हुआ है। इस तरह से अनेक बातें हैं जो लौकिक या इस अलौकिक जीवन में हमें लगता होगा कि हम सफलता प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन क्या ये सफलता उसी सफलता की बात बाबा कर रहे हैं जो ब्राह्मण जीवन में हमें एक्चुअली चाहिए? माना सोल कॉन्शियस स्टेज ही सफलता है। इसके अलावा हमें चाहे यज्ञ में कोई कितना भी जाने, कितना भी बड़ा हमारा नाम हो, कितना भी हम आ, यहाँ पर अलग अलग रूप से सेवाएं प्रदान करें, या लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में सबके द्वारा रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिले हमें, बट ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि है हमारी आत्माभिमानी स्थिति। और उसकी विधि, विधि भी बाबा ने बताई हुई है, आगे और बताएंगे कि वो विधि के द्वारा ये सिद्धि मिली है। बाबा पहले क्या बताते हैं, फिर समझेंगे आगे। बाबा ने कहा, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। आप कोई भी काम करते हो तो उस काम को क्यों करते हो? सफलता प्राप्त करने के लिए करते हो, है ना। जीवन लौकिक में, स्थूल मनुष्य जीवन में तो पुरुषार्थ हर चीज को कहते हैं। आप जो रोज कमाई करने जाते हो, घर में जो भी कामकाज कर रहे हो, उसको भी पुरुषार्थ कहते हैं वो लोग तो, है ना। मनुष्य के रूप में कोई भी कर्म करना माना पुरुषार्थ। तो कोई भी काम कोई क्यों करता है? उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये तो हो गया साधारण पुरुषार्थ का मतलब। लेकिन हमारे लिए पुरुषार्थ का मतलब है कि हम अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा समान उनके मन से अपने मन को मैच कर सकें, उनके समान अपनी संपूर्णता का अनुभव कर सकें। हमारे लिए पुरुषार्थ ये है। तो ये पुरुषार्थ का लक्ष्य भी क्या है? जैसे 2 दिन पहले, आई थिंक, या परसों या कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, आप सबका जन्म भी योगी भव पवित्र भव से शुरू हुआ, और अंत भी योगी भव पवित्र भव से होना है। माना फर्स्ट डे ज्ञान में आए थे तो ये जाना था कि हम आत्मा हैं, और हम ड्रामा से परे, इसके पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग है ड्रामा से। ये पवित्र भाव था, और वो सिर्फ ज्ञान से जाना था, और एंड हमारा उसके अनुभव को करना था। यानी हम सबके पुरुषार्थ का जो एंड है वो है योगी भव पवित्र भव, माना सदा सोल कॉन्शियस स्मृति भव, और पवित्र भव माना सदा ड्रामा से न्यारी भव, न्यारी और बाबा की प्यारी भव।
तो वो ये पुरुषार्थ हमारा जो एंड स्टार्टिंग से एंड तक चलता है, उसमें हमें सिद्धि को पाना माना सफलता पाना, ये लक्ष्य है। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ है विधि से सिद्धि। दुनिया वालों की जो भी रिद्धि सिद्धि है, उनके जो भी काम, चाहे वो खुद के सफल करते हो या दूसरों के सफल करवाते हो, वो रिद्धि सिद्धि अल्पकाल वाली रिद्धि सिद्धि है। और साथ साथ वो रिद्धि सिद्धि मन की है ना, उसमें सारा खेल ड्रामा के अंदर चल रहा है। ड्रामा में जो मन मिला है आत्मा को, जो पार्ट प्ले करते समय, उसमें उनको जो किसी खास पार्ट के अकॉर्डिंग जो मिला हुआ कर्म है या जो मिली हुई प्राप्ति है, वो टेम्पररी है, उस एक जन्म के लिए होती है। लेकिन हमारी रिद्धि सिद्धि का मतलब है विधि से सिद्धि। माना जब हम हर काम को अपने को आत्मा समझकर निमित्त मात्र उस काम को करते हैं, उससे न्यारे होकर वो काम करते हैं, तो हमें सफलता मिलती ही है। ये है सिद्धि। तो हमारी विधि बहुत प्लेन है। माना एक फिक्स पुरुषार्थ है उसके लिए। विधि सिर्फ साधन जिसको कहे, वो एक ही है कि अपने को आत्मा समझकर कर्म में आना, ये है विधि। और हमें उससे सिद्धियां मिलती हैं। उन लोगों की सिद्धि और रिद्धि अलग अलग भी होती है, साथ साथ तरीका भी अलग अलग होता है। हठ योग या अलग अलग तरह के वो लोग मंत्र जप तप करते हैं। तो बाबा ने कहा यथार्थ है विधि और सिद्धि। माना जो राइट वे ऑफ डूइंग सिद्धि, मतलब गेटिंग सिद्धि, जो तरीका है सिद्धि पाने का, वो यथार्थ है विधि। विधि के द्वारा, ना कि हठ योग करके या अलग अलग। आज सुबह भी शायद बाबा ने मुरली में कहा ना कि हाँ, हमें हठ योग करके नहीं यहाँ पर सोल कॉन्शियस बनना है। बहुत सारे लोग हठ योग करके सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारा है राजयोग। राजयोग माना ज्ञान का मार्ग। हम ज्ञान से ही बॉडी से डिटैच होते चले जाते हैं। हमारा योग ज्ञान योग है। माना ज्ञान का मनन चिंतन करते करते कर्मों में वो ज्ञान जब स्वरूप बन जाता है, तो हमारा योग लगा हुआ होता है अपने सत्य से। और उस सत्य के ज्ञान के चिंतन और मनन से उसकी अंदर उसको का स्वरूप बनने से हम कंटिन्यू सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। तो हमारी ये विधि है जिससे हम सिद्धि पाते हैं। तो बाबा ने कहा यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग में हमारी ही हर चीज की कॉपी की गई है स्थूल रूप में, वैसे ही इस समय हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं विधि से सिद्धि पाने का, इसको ही भक्ति मार्ग वाले ऋषि मुनि तपस्वियों ने रिद्धि सिद्धि का दूसरा रूप बना दिया है। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। हम्म। सिद्धि स्वरूप का मतलब जो सदा सफलता पाए, यानी जो सदा सोल कॉन्शियस स्थिति में रहे। तो ऐसा अपने को समझते हो। हर कर्म करते चलते फिरते बोलते याद रहता है कि मैं आत्मा इस कर्म को कराने वाली। जैसे कल की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा था करावन हार याद रहे। करावन हार का भी मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा इसके अंदर जाकर इससे कर्म करा रही हूँ, बल्कि मैं आत्मा इस पूरे ड्रामा के पार्ट को, किरदार को होता हुआ साक्षी होकर देख रही हूँ, उससे उपराम होकर, न्यारे होकर। तो ऐसा अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है, तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी। अगर संकल्प जो हमारे किरदार में, पार्ट में आते हैं, वो आते समय अपने को आत्मा याद रखें, तो संकल्प का रिजल्ट क्या निकलेगा। बाबा ने कहा सिद्धि माना सफलता। जो भी संकल्प आत्मा की स्थिति पे स्थित होकर आ रहे हैं, उसकी रिजल्ट है ही सफलता। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है, तो सिद्धि जरूर होती है। क्योंकि आत्मा की स्थिति पे स्थित होकर किए गए कर्म और संकल्प दोनों ही आते ही वही संकल्प है जो ड्रामा में आने हैं। क्योंकि आत्मा का काम है
सिर्फ अपने सत्य पे टिकना। और हम अपने सत्य पे टिके हैं, लेकिन क्योंकि अभी पार्ट भी चल रहा है, तो उस समय पार्ट में फिर जो संकल्प आएंगे वो रिफाइंड वही संकल्प आएंगे जो ड्रामा में होने ही है। अभी हम लोग बॉडी कॉन्शियस होते हैं जब, तो कई संकल्प आते हैं, ये करे वो नहीं करे, यहाँ करे वहां जाए, क्या करे। क्यों? क्योंकि हद की बुद्धि, हद के मन में चल रहे संकल्प अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं, और उसमें अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमें इस काम में सफलता मिलेगी या उस काम में सफलता मिलेगी। लेकिन जब मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, तो संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। केवल वही संकल्प आता है जो होना है, ड्रामानुसार जो घटित होना है। जिस घटित होने का मतलब जिसमें सफलता मिलनी है, वही संकल्प आएगा। और वो जब हो जाएगा हमारे कर्म से, या वो संकल्प जो आया है वो अगर किसी और के लिए है, तो वही संकल्प घटित यानी प्रैक्टिकली हो जाएगा, जिसको कहते हैं सिद्धि मिलना। तो अगर हर संकल्प और कर्म विधि पूर्वक है, तो सिद्धि जरूर होती है। माना आत्मा की कॉन्शियसनेस पे टिक कर अगर कोई संकल्प आया है और कर्म किए जा रहे हैं, तो सफलता हर हालत में मिलनी ही है। अब यहाँ सफलता दोनों चीजों की, एक तो वो उस कर्म की सफलता, उस संकल्प को प्रैक्टिकल में घटित हो जाने की सफलता, दूसरा हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बने रहने की सफलता। क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे निरंतर सोल कॉन्शियस बनने का ही पुरुषार्थ करना है। तो अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। तो अगर हमारे रोल में भी हम संकल्प आते हैं, कर्म होते हैं, और हम देखते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, सिद्धि नहीं मिल रही है, या साथ साथ हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बन रही है, माना हम विधि पूर्वक कर्मों में और बोल में और संकल्प में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है ना। भक्ति में कई लोग कर्म कांड जब करते हैं, तो बहुत एक्यूरेटली उसकी उसका मुहूर्त निकालना, उसके लिए पूजा थाली परोसना, उसके लिए जो भी तरीका होता है उसका बहुत ध्यान रखना, ताकि उसमें कोई विघ्न ना आ जाए। तो हमारी विधि की जो ये दिनचर्या है, पुरुषार्थी जीवन है, इसका भक्ति मार्ग में कॉपी करके भक्त लोग भी वो प्रॉपर विधि को कर्म कांड के रूप में, स्थूल रूप में अपनाते हैं। तो विधि पूर्वक होने के कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। और जब उनकी कर्म कांड, पूजा अर्चना, यज्ञ जप जो भी वो करते हैं, वो प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर शुद्धता से, पूरी विधि से संपन्न हो जाता है, तो उनको ये अनुभव होता है कि ये सिद्ध हो गया, सिद्धि मिल गई, माना उसका सफल हो गया काम। तो सभी शुरू तो यहाँ हुआ है ना। तो भक्ति मार्ग की विधि पूर्वक पूजा करना, ये कॉपी कहाँ से किया गया है? हमारे पुरुषार्थ करने से। हमारे ब्राह्मण जीवन में, ज्ञान मार्ग में जो हम ज्ञान युक्त होकर कर्म करते, बोलते, चलते फिरते हैं, उसके ही यादगार के रूप में भक्ति में वो सब वो लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए पूछ रहे हैं, सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो या अभी बनना है? ये तो सभी अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं या सोचते हैं या बोलते भी हैं, तो हम अपने को आत्मा समझकर अपनी संपूर्णता के स्थिति में स्थित होकर करते हैं, या अभी प्रैक्टिस करनी है, या अभी वैसा करने का अभ्यास बढ़ाना है, या अभी हम मेजोरिटी टाइम वैसा ऑलरेडी कर रहे हैं। हम्म? समय के प्रमाण ना, एक दिन किसी बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि संकल्प सिद्ध कैसे हो। तो संकल्प सिद्ध ऐसे ही होते हैं जब हम किसी बात को आत्मा पर निश्चय करके, टिक कर, आत्मा पर टिक कर जब संकल्प, एक्चुअली तब संकल्प किए नहीं जाते, तब संकल्प आते हैं ना, तब वो जो संकल्प आते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि वो स्थिति में टिक कर हम स्थूल या लौकिक चीजें नहीं मांग पाते। फिर आत्मिक इस अवस्था में रहकर आपको बेहद की ही संकल्प आएंगे, बेहद की ही बातें याद आएंगी, ना कि हद की। कोई कहे कि मैं आत्मिक अवस्था में टिक जाऊं और फिर हद के लिए
सुख साधन सुविधाओं के संकल्प करूं, नॉट पॉसिबल, है ना। हद के सुख सुविधा साधन केवल देह के भान में ही याद आएंगे, आत्मिक स्थिति में तो वो याद ही नहीं आएंगे। तो इसलिए जो हमारे मार्ग में सिद्धि की बात होती है वो बेहद की होती है। आत्मिक अवस्था में हमको सिद्धि चाहिए, और वो आत्मिक अवस्था की सिद्धि है अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज, कंटिन्यू, है ना, हमेशा के लिए, निरंतर। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी आपकी स्थिति ऐसी बनी है, सिद्धि स्वरूप बने हो, समझते हो अपने को ऐसा, या अभी बनना है? हम्म। तो समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए। हाँ, तो अभी जो समय चल रहा है, माना जो एंड आ गया है ऑलमोस्ट हम सबके पुरुषार्थ का, या कह ले कि कल्प का, उसपे 95% तक हमारी जो दिनचर्या है, यानी ये रोल है, 95% रोल सोल कॉन्शियस में बीतना चाहिए। हम्म। रोल बजे, ड्रामा अनुसार जैसा बजना है बजता रहे, लेकिन मेरी अंदर की स्मृति सोल कॉन्शियस रहे, कम से कम 95% बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। हमने क्या चैलेंज किया है कि हम संसार में सुख शांति प्रेम पवित्रता, हाँ, सतयुग लाके दिखाएंगे, सतो प्रधान प्रकृति लाके दिखाएंगे। कहाँ तक एक एक जानवर को बचाएंगे, कहाँ तक एक एक के लिए कोर्ट में भागेंगे कि इनकी सुनवाई करो, उनकी सुनवाई करो, कहाँ कहाँ तक एक एक को भोजन बांटेंगे, एक एक को कपड़ा देंगे, असाइलम शेल्टर देंगे। ये ऐसे दुनिया की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी जिस तरह से अभी की जा रही है। दुनिया की प्रॉब्लम तो सोल कॉन्शियस स्टेज से सॉल्व होनी है, और वो भी किसके सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होने से, हमारे। तो जब हमने दुनिया को चैलेंज किया है कि हम दुनिया को एकदम चेंज कर देंगे, संपन्न बना देंगे, तो उसके लिए अपनी संपन्नता की स्थिति में हम सेट होते हैं। माना अपने को कम से कम 95% संपन्न आत्मा की स्मृति में रखते हैं। हम्म। जिस तरह से एंड के समय की ओर हम पहुंच रहे हैं, कहने के लिए ब्रह्मा के 100 वर्ष समाप्त हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी स्मृति वो उतनी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि यह जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा। दूसरों को हमने चैलेंज के बड़े बड़े दावे तो दे दिए, ठोक ठोक के बजा दिया ढोल, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, लेकिन जिनको लाना है, जो आधार है, वो क्या तैयार है? हाँ, किसके आधार पर होगा ये चैलेंज? जो लोग सुन रहे हैं, जिनके लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उनके लिए, उनके आधार पर नहीं होगा कि वो आ जाएं तो सतयुग आ जाएगा। जो ऑलरेडी आए हुए हैं, जो ऑलरेडी अंदर है, उनके आधार पर सतयुग आना है। और हम कहते हैं कि तुम लोग आओ, तुम लोग आओ, बहुत लेट हो जाओगे अगर नहीं आए तो, भगवान को पहचाना नहीं तो बहुत लेट हो जाओगे। अरे जिसको आना था वो आ गया। जो आ गया, क्या वो अपने को आत्मा समझकर सिद्धि पा रहा है? अपने को आत्मा समझकर विधि से हर काम कर रहा है? क्योंकि वो सतयुग जिसको हम दूसरों के लिए सुना सुना कर बुला रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी वजह से ठहरा हुआ है। जो नहीं आ रहे हैं उनकी वजह से नहीं ठहरा है, जो आ चुके हैं और जो आने के बाद सीरियसली ले हो रहे हैं पुरुषार्थ में, उनकी वजह से ठहरा है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसका फाउंडेशन कौन है? विश्व के लिए जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन कौन है? तो बाबा कहते हैं आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए, तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। मेन फाउंडेशन तो है आत्माभिमानी स्थिति। पहले आत्माभिमानी स्थिति सबके अंदर सेट हो जाए, तब तो फिर उस स्थिति के अकॉर्डिंग जो जिसका पद है वो फाइनल हो। अभी तो हम कहते हैं बाबा अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा भी वो एंड कैसे करे, रिजल्ट कैसे सुनाए? हम्म? तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है, वह अपना अधिकार नहीं लेंगे, तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? आज ही की मुरली पे बाबा ने कहा ना, प्रजा तो बहुत बनती रहेगी, मेन है कि वारिस तैयार हो जाए।
वारिस कौन? जो बाबा की मुरली सुनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जिनको राज्य में आना है, अधिकारी बनना है, अगर वही अधिकार नहीं लेंगे, माना जैसे कल बोला, सातों गुणों अष्ट शक्तियों को अपना अधिकार नहीं समझेंगे, उसके अधिकारी अपने को अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर जो बाद में आने हैं, जिनका पद छोटा है, नंबरवार, वो कैसे अधिकार लेंगे? तो बाबा कहते हैं, और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो, उसके हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त ना हुई होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे। 1972 की मुरली है। 1972 में कहा जाता था कि 1976, 76 बोलते हैं, हाँ, 1976 में जैसे एक बाबा ने छोटा सा सबको डराया था कि जो समाप्ति का टाइम है वो है 1976। उस समय 4 वर्ष में बहुत सारे लोग सीरियस हो गए थे पुरुषार्थ के लिए। फिर जब 1976 आया, कुछ हुआ नहीं, तो फिर बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए थे, ये बोल के कि बाबा तो कह रहा था कि विनाश हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। तो ये परीक्षा थी सबकी कि लोगों ने जो प्योरिटी धारण की है, लोगों ने जो ज्ञान योग का जीवन धारण किया है, वो किस वजह से किया है। डर के लिए, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, या वाकई में अपने को विश्व कल्याणकारी आत्मा समझते हैं इसलिए। तो जिनका कोई स्वार्थ था ज्ञान योग में चलने का, कोई डर था, कोई कोई अपनी पर्सनल लौकिक बातें थी, वो लोग ज्ञान छोड़कर उस वक्त चले गए। ऐसे ही अभी भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो, जिनका कारण ज्ञान में चलने का अलग अलग है ना। तो जो वाकई में अपने को इतना ऊंचा विश्व परिवर्तन के कार्य करने का निमित्त समझता है, वो आत्मा ही केवल ये पुरुषार्थ को सीरियस ले सकती है। तो अभी जैसे बाबा ने उस समय 4 वर्ष की बात की थी, अभी हम भी इसको 4 वर्ष ही समझे, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया में भविष्यवाणियां की जा रही है, कहीं भविष्य मलिका, कहीं दूसरे दूसरे बातों के लिए, सब यही कह रहे हैं कि आने वाले 4 वर्ष के अंदर भारत, पूरे विश्व की पॉपुलेशन जो है वो 1/3 रह जाएगी, ऐसा बहुत सारी भविष्यवाणियां बाहर वाले कर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा कुमारी तो अब थोड़ा शांति हो गए, क्योंकि बाहर वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया है। तो ये 4 वर्ष का टारगेट हम सीरियसली अपने लिए ले लें। हम्म। तो बाबा ने, क्योंकि कुछ समय पहले मुरली चली थी कि आप सिर्फ 4 वर्ष की पवित्रता को धारण करो, 4 वर्ष की अपने अंदर ड्रामा से न्यारेपन का अभ्यास करके दिखा दो, बस उसमें आपकी जीत हो जाएगी। तो यही 4 वर्ष की जो चैलेंज हम जो देते हैं, बाबा ने कहा उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त ना हुई होगी, माना अपने को आत्मा समझ हर कर्म, बोल, संकल्प, रिश्ते नाते निभाने में, रोल निभाने में अगर हमने उसको यूज नहीं किया होगा, तो बाहर भी जो विश्व दिख रहा है, यानी अगर हमारे अंदर का विश्व है, हमारे अंदर की स्मृति अगर विधि से चेंज नहीं हुई है, सतयुगी नहीं बनी है, तो बाहर भी जो विश्व को हम सतयुगी बनाने की बात कर रहे हैं, उसका उसमें सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि पहले तो ये सफलता अंदर मिलनी है, क्योंकि सब कुछ जो बाहर दिख रहा है वो अंदर है। आज कहीं कोई सुन रहे थे कि वो जो 6 शक्तिपीठ, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कहीं सुन रहे थे कि जो शक्तिपीठ बाहर, जिसमें से काशी काशी और ऐसे अलग अलग जो शक्तिपीठ के नाम लिए जाते हैं, वो एक्चुअली हमारे शरीर में है, और उसका स्थूल रूप लोगों ने बाहर दिखा दिया है। तो हर एक चीज जिसको स्थूल रूप में बाहर पूजा की जाती है, बाहर जिसकी रिगार्ड रखा जाता है, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो तीर्थ है, चाहे वो कोई भी स्थान या कोई भी कर्म कांड है, मंदिर है, वो एक्चुअली सब पहले इस आत्मा के सूक्ष्म में या स्थूल शरीर में या आत्मा की उस स्मृति में है। फिर वो, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि जो संसार, जो विश्व बाहर दिख रहा है, वो कहीं नहीं, वो हमारे अंदर है। अंदर के संसार में हमें परिवर्तन करना है, सतयुग अंदर लाना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर सतयुग 4 साल के अंदर नहीं आया, तो बाहर वो सतयुग या वो विश्व का जो कल्याण का कर्तव्य है, वो बाहर कैसे सिद्ध होगा? तो बाबा कहते हैं, पहले स्वयं की सिद्धि होगी। ब्राह्मण्स क्या वेट कर रहे हैं?
कि बाहर से विनाश हो, बाहर से परिवर्तन हो, बाहर कुछ कुछ ऐसा हो तो हम तेजी से पुरुषार्थ करने लग पड़े। नहीं, ये अंदर की बात है, अंदर से करना है। और ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत लोग अंदर से पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो पहले स्वयं की सिद्धि होगी, या ना पहले खुद की सोल कॉन्शियस स्टेज निरंतर बनेगी, तब बाहर उस सोल कॉन्शियस स्टेज की दुनिया आएगी। तो इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है, तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए। हम्म, कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए। बाबा तो 95% हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति आत्माभिमानी होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। भूल जाओ 8 घंटा, भूल जाओ 10 घंटा, 95% स्मृति। हम्म, तो इतनी तेज स्पीड चाहिए पुरुषार्थ की, यानी हर समय अटेंशन। तो बाबा कहते हैं जबकि, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैठकर हमें 95% समय योग करना है। मतलब ये है कि चलते फिरते कर्म करते, या जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, जो भी सेंसेशन, इमोशंस, फीलिंग्स इस किरदार को हो रही है, उनमें अटेंशन रखकर वो पुरानी स्मृति को बाबा को देते जाना, नई स्मृति अपने अंदर जो है उसका मेमोराइज करना, उसको याद करना। ये हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये तो पुरुषार्थ हर समय होना चाहिए, हर समय अटेंशन रखना है। तो बाबा ने कहा कि जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं, बच्चों ने शायद उस वक्त 50% तक आत्माभिमानी स्थिति बताई होगी कि बन गई है, अभी 50% रह गई है। तो बाबा ने कहा कि 35 वर्षों में अभी आपकी स्थिति 50% बनी है, तो अब वर्ष में 100% तक लाना है। हम्म, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि हमको क्या करना, वो वर्ड क्या था, वैराग्य से रिलेटेड वर्ड आया था ना, सब कुछ छोड़ना, पुण्यारा होना पड़ेगा। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, आपको याद हो तो बताना। तो बाबा ने कहा इसके लिए कोई प्लान बनाते हो, स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? 100% तक सोल कॉन्शियस बनने की स्पीड चाहिए, कैसे पूरा करेंगे? तो बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप बने, अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप बने। माना संकल्प किया और मैं आत्मा आत्मा में स्थित हो गई, एक सेकंड भी ना लगे मुझे आ, उस स्थिति में पहुंचने में। निर्संकल्प विदेही अशरीरी स्थिति को एक सेकंड में मैं स्मृति में ले आऊं, ऐसी स्टेज चाहिए। तो बाबा ने कहा ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। अब इसमें दो बातें आ सकती हैं। एक तो ये कि हम चलते फिरते काम करते 100% सोल कॉन्शियस है या नहीं, इसकी बात। या फिर कि जब हमें अटेंशन रखना होता है, जब जब हमको उस अशरीरी या विदेही अवस्था में टिकना होता है, तो तुरंत टिक पाते हैं या समय लग जाता है, ये बात भी हो सकती है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा के 100 वर्ष हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक एक सेकंड धरती के कई सालों के बराबर होता है। तो इस समय हमारी स्मृति में वो जो बाबा कहते हैं ना, तुम एक एक सेकंड भी अगर योग करो, यानी आत्मा में स्थित हो जाओ, बाबा को याद करो, तो तुम्हारी कमाई हो रही है। कमाई का मतलब हो रहा है कि हमारा धरती में बजाने वाला पार्ट जो कि सतयुग से शुरू होना है, वो कई सालों का जुड़ जाता है एज अ रोल प्ले करने के लिए, एज अ देवता। तो ये भी हो सकता है कि हम निरंतर 100% सोल कॉन्शियस है या नहीं, उससे तो नहीं पता, लेकिन हम जब जब हमें सोल की स्थिति या आत्मिक स्थिति बनाने की जरूरत पड़े, हम तुरंत हो जाए, हमें एक सेकंड भी ना लगे उस स्थिति में टिकने में, तो उसको सिद्धि कहे। ये भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि हम निरंतर पूरे समय सोल कॉन्शियस रहे, दोनों चीजें हो सकती है। तो बाबा ने कहा ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी, क्योंकि अभी हमारे जो रोल में बार बार तमो प्रधानता का प्रभाव आ जाता है,
या बचा हुआ हिसाब किताब आ जाता है, उसके कारण हमारे अंदर विस्मृति भी बार बार हो ही रही है। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो विस्मृति ड्रामा अनुसार है। और अगर उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर छूट जाता है तो फिर हम उसके लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि जो ड्रामा में होना है वही होगा, है ना। लेकिन इसको हम अपने कवच के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट मे बी बाबा हमसे ये कह सकता है, एज अ, जब धर्मराज का सामना हो, कि मैंने जब से तुमको पढ़ाया है तब से तुम ड्रामा से कितने मुक्त हुए हो, तुमने कितना अपने को एक एक सेकंड आत्मिक स्थिति में स्थित करने का अभ्यास किया है, जिसको बाबा कहते हैं ना, बी फ्लेक्सिबल। जब चाहो जिस रूप में चाहो अपने आप को उस रूप में स्थित कर लो। ऐसी हमारे अंदर कितनी प्रैक्टिस हुई है। तो बाबा ने कहा कि ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। माना संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हुई, माना आप उस स्थिति में स्थित हो गए। एक सेकंड भी ना लगे आपको कि आप देह की पहचान से मुक्त होने में, मुक्त होकर फिर शरीर की पहचान भुलाकर और एक सेकंड के लिए विदेही बनो, सब कुछ भूल कर एक सेकंड के लिए अशरीरी बनो। क्योंकि अभी हम में से ज्यादातर लोगों का योग बाबा से जब लगाते हैं तो कोई ना कोई आइडेंटिटी से लगता है ना। कभी किसी की पत्नी, माँ, बहन बनकर बाबा से बात करते हैं, उनको ज्ञान में ले आओ, उनको ठीक कर दो, उनको ये कर दो, वो कर दो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भक्तों की तरह। या जो लोग कोशिश करते निराकार से योग लगाए, वो भी कहीं ना कहीं चाहते नहीं है, लेकिन संकल्प बार बार कहीं सेवा के आएंगे, कहीं कोई दूसरे दूसरे संकल्प आते हैं, तो उस संकल्पों से परेशान होकर अपनी जो अप्रभावित स्थिति है, जो साक्षी दृष्टा की स्थिति है, उसमें स्थित नहीं हो पाते। तो बहुत बहुत कोई है जो ये जान पाया है कि हमको अपने देह के भान से और जो भी संकल्प बिना चाहे आ रहे हैं उससे भी कैसे परे जाकर अपनी शांत, कंप्लीट साइलेंस की निराकारी स्थिति में स्थित होना है, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होना है। ये बहुत बहुत कम लोगों की अभी प्रैक्टिस होगी। तो बाबा ने कहा कि सिद्धि स्वरूप का मतलब संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, माना तुरंत आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाओ। ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। तो जब ऐसी स्टेज होगी तो आपके द्वारा कोई भी कर्म होगा, और आप सोल कॉन्शियस स्टेज में करने के कारण उस कर्म में भी सफलता प्राप्त करोगे, और आपकी अपनी स्टेज भी सोल कॉन्शियस रहेगी, तो वो भी सिद्धि है। तो जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। जब दुनिया वाले जो नॉलेज, तंत्र मंत्र की विद्या से सिद्धि लेते हैं, हम लोग बाबा के, स्वयं भगवान की पढ़ाई हुई इतनी श्रेष्ठ आत्मिक नॉलेज के आधार से क्या अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते? हर कार्य में सफलता मिले, हमारे हर संकल्प सिद्ध हो, ये सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते? यह चेकिंग चाहिए। कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती? हाँ, कभी कभी जो सफलता नहीं मिलती है, वो क्यों नहीं मिलती है? कौन सी विधि में कमी रह जाती है? बाबा ने पूछा। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। विधि माना कि चेक करो कि इस कार्य को करते समय जो इस किरदार को शक्ति दे रही है, क्या वो आत्मा अपने स्थिति में स्थित है? अगर ये चेक कर ले हम, उस आत्मा की स्थिति में सेट हो जाए, साक्षी की सीट पर सेट हो जाए, तो सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। माना एक तो आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज ही ऑटोमेटिकली बन गई। दूसरा, जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होते हो, तो कर्म जो भी ड्रामा में हो रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिलनी होगी तो भी, और नहीं मिलनी होगी तो भी, ड्रामा अनुसार जो भी होगा उससे हमारी अचल अडोल स्थिति गिरेगी नहीं। मुख्य बात तो है कि हम हर कार्य में, कुछ भी हो ड्रामा में, चाहे हमारी सफलता हो चाहे हमारी विफलता हो, दोनों में आत्माभिमानी स्थिति से हम अचल अडोल रहे। जैसे आपने किचन में कोई नई डिश ट्राई करी, हो सकता है कि वो डिश पूरी अच्छे से बन भी जाए, और हो सकता है कि ना भी बने। दोनों ही स्टेज में ये मतलब नहीं है कि अगर अच्छे से नहीं बनी तो मतलब आप आत्माभिमानी नहीं थे, जबकि आपने तो पूरा ट्राई किया था कि आप आत्माभिमानी होकर बनाओ। लेकिन
सफलता नहीं मिली तो भी आपको ये रहेगा कि ये ड्रामा की भावी, मैं आपकी स्थिति, आपकी खुशी गायब नहीं होगी। आप उस हार को भी बहुत नेचुरली स्वीकार कर लोगे। इसीलिए कहा जाता है, गीता में भी लिखा है कि आत्मा के लिए मान हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, सॉरी, निंदा स्तुति, है ना, हार जीत, सब में वो एक समान होता है। तो जो रोल में कहीं हार भी मिली तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो सिद्धि नहीं मिली। सिद्धि का मतलब है आपकी अचल अडोल अवस्था रहनी चाहिए, जो कि सोल कॉन्शियस स्टेज में ही रहती है। तो अगर हमने विधि को चेक किया कि मैं उस इस समय स्टेज, मेरी स्थिति, मेरी सोल कॉन्शियस है या नहीं, तो अचल अडोल अवस्था तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण ये है, जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। सर्विस कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं कि यज्ञ की सर्विस, लेकिन घर में रहते जो भी सेवा किसी की हम कर रहे हैं, चाहे बाहर कर रहे हैं, किसी के भी लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, वो सब सेवा ही है ना। तो उस सेवा में तीन रूप से सेवा या कर्तव्य नहीं करते हम। बाबा ने कहा तीनों रूप और तीनों रीति से एक समय करना है। कौन सी वो तीन रीति या रूप है? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूपों से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है। एक ये तो तीन रूप हो गए जो बाबा ने बोला ऊपर, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। और लवफुल में दोनों आ जाते हैं, लव और लॉ का बैलेंस। ये हो गए तीन रूप। और तीन रीति जो बाबा ने बोली, वो है मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। तो इसको कैसे समझे? नॉलेजफुल का मतलब आत्मा जब अपनी आत्म ज्ञान से भरपूर होती है, सोल कॉन्शियस की नॉलेज से भरपूर होती है, तो उसको कहते हैं नॉलेजफुल। बाप समान स्थिति में स्थित होकर जब वो होती ही आत्माभिमानी है, तो उसमें पावर भी होती है ना, अपनी स्मृति से पावर आती है, समर्थी आ जाती है। और क्योंकि वो सोल कॉन्शियस है, तो सोल कॉन्शियस स्टेज में लव, यानी कि कब लव और कब लॉ का बैलेंस रखना है, ये ज्ञान भी होता है, उसके अंदर ये शक्ति भी होती है। तो सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति के अंदर ही ये तीनों स्टेजेस, रूप आ जाते हैं। साथ साथ ये तीनों स्टेजेस हमें अपने हर तरह के कर्म में यूज करने हैं। चाहे हम एक्शंस करें, हाथ पैरों के कर्मणा का एक्शन करें, चाहे हम बोले किसी से कुछ भी बातचीत करें, और चाहे हम संकल्प किसी के लिए कुछ भी करें, तीनों ही रीति में हमारे अंदर नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, ये तीनों स्टेजेस होनी चाहिए। कोई भी सेवा किसी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे घर में किसी की सेवा करे, चाहे सेवा स्थान पर सेवा करे, तो बाबा कहते हैं जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। माना जब आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, कोई समझानी दे रहे हो, हाँ, तो आपके जो संकल्प हैं वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। और पावरफुल संकल्प का मतलब है स्वमान में स्थित, पॉजिटिव, आत्म अभिमानी संकल्प होने चाहिए। वही बाबा समझा रहे हैं ना, उसको समझिए। बाबा कहते पावरफुल स्टेज से उस उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस, अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो, जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया है। इन सब को अगर शॉर्ट में समराइज करें, सरल भाषा में बात करें, तो जब आप अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हो, तो वो इतनी पावरफुल स्टेज होती है जिससे आपके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसमें आपके जो संकल्पों में भी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और शब्दों में भी इतने हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम किसी को भी अपनी वाइब्रेशन से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा की स्थिति में, संपूर्ण आत्मा की स्थिति में देखने से हम उस समय दूसरों को भी उनकी संपूर्ण आत्मा के रूप में देख रहे होते हैं। उनके रोल से अलग उनकी सोल को, जो कि संपूर्ण है,
उसको देख रहे होते हैं। तो जो सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट सेवा है वो है हर आत्मा को उसके संपूर्ण रूप में देखना। तो इससे उसकी मनसा चेंज हो जाती है। और फिर जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो उनको जो ज्ञान उससे टच होता है वो उनकी सत्यता को उजागर कर देता है। माना उनको वो जो ज्ञान अभी तक केवल भाषण के जैसे हम पहले देते थे उससे विपरीत आत्माभिमानी स्थिति में सुनाया गया ज्ञान उनके अंदर तक टच करता है, उनकी सत्यता को टच करता है। और जो कर्मणा हम सेवा किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो ऐसे वो खुद को फील करेंगे कि हम बहुत हाई वाइब्रेशन के लोगों के बीच में पहुंच गए हैं, यानी अपनी गॉडली फैमिली भगवान के परिवार में पहुंच गए हैं। हम्म। तो बाबा कहते वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। तो आत्माभिमानी स्थिति माना परम धाम की स्थिति। परम धाम की स्थिति में जब हम होते हैं तो सभी आत्माओं को अपने असली घर का अनुभव होता है। क्योंकि वो आत्माएं भले ही ड्रामा में अभी रोल में फंसी हैं लेकिन रोल की अशांति, रोल के दुख से सभी छूटना चाहती हैं। और जब हमारी स्मृति परम धाम की स्मृति होती है, अपनी परम स्थिति में होते हैं हम, तो उनको वो उसमें इतना सुकून और इतना कंफर्टेबल लगता है कि वो फील करते हैं जैसे यही मेरी असली फैमिली है, यही मेरा असली घर है। जैसे उस आत्मा को अपना घर फील होता है। क्योंकि किरदार से जब वाइब्रेशन से अलग होकर वो आत्मा अपने को महसूस करती है तो उसे अपने सच्चे घर की याद आती है। तो बाबा कहते हैं अगर इन तीनों रीति से अपनी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। हाँ। अब इसको अगर हम ले, सपोज करिए जो लोग लौकिक में ज्यादा रहते हैं, जिनका सेंटर में ज्यादा या मधुबन में ज्यादा पार्ट नहीं है, वो इसको कैसे समझें। फिर हम उधर भी चलेंगे, लेकिन अगर लौकिक वालों में देखें तो हम जिनके बीच में रहते हैं, अगर हम हर समय अपनी मनसा वाचा कर्मणा के समय अपनी आत्मिक अवस्था को याद रखें, अपनी परम स्थिति में स्थित रहे, तो जिससे भी वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोलेंगे, हाँ, तो उसमें से जो वाइब्रेशन निकलेगी, जो ज्ञान निकलेगा और जो ज्ञान की पावर होगी, उससे अनेक आत्माओं को उनके सत्य का परिचय मिलेगा। तो ये हो गया वाणी के द्वारा और मनसा के द्वारा सेवा। और जब कर्म करते हुए किसी के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे घर के साधारण काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आत्मिक अवस्था में कर्म कर रहे हैं तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा, जो भी हमें काम करता हुआ देखेगा या आसपास हमें हमसे टच में आएगा, उसको हमारी जो काम करने में बहुत इजी नेचर होगा, फरिश्ता स्थिति होगी। क्योंकि हम तो अपने आत्मा भी में अनुभव में टिके हुए हैं, काम बहुत इजीली अपने आप हो रहे हैं, सरलता से और चेहरे में चमक से हो रहे हैं। तो उनको ऐसा फील होगा कि जैसे ये कोई हमारी ये गॉडली फैमिली माना हमारे अपने लोग हैं। अभी क्या होता है कि सब लोग जो अलग अलग घरों में रहते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक मैं और मेरापन होता है, ये मेरा घर है, आप मेहमान हैं, आइए आपको नाश्ता कराएं। हम अपना दिखावा करते हैं, हमारा घर देख लीजिए, या हम कितना अच्छा नाश्ता रख रहे हैं ये देख लीजिए। मतलब एक मैं और मेरेपन के साथ आपस में मिलते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो जो भी जिसके भी संपर्क में आए, चाहे वो घर में रहने वाले चाहे बाहर में रहने वाले, उन सबके साथ हमको ऐसा फील होगा ये मेरे ही तो है। तो जब मैं ऐसा फील करूंगी ये मेरे ही हैं, ये हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई बाबा के ही सब बच्चे हैं, भले ब्राह्मण नहीं है लेकिन आखिर परम धाम से तो सभी आए हैं ना। तो अंदर की जो स्मृति है सबको एक रूप में देखने की, उससे उनको भी इतना कंफर्टेबल फील होगा जैसे ये भी हमारे ही है। तो जिस भावना से हम उनको अपना समझेंगे उसी भावना से उनको भी हम अपना उनके परिवार के सदस्य लगेंगे। ये हो गया लौकिक में। और फिर हम अलौकिक सेवाओं में देखें, सेंटर में मधुबन में, तो वहां पर भी जो सेवाओं के निमित्त हैं, अगर वो भी इसी रीति से अपनी आत्माभिमानी स्थिति से औरों के संपर्क में आए, तो जो भी वाणी से बोलेंगे उसमें ज्ञान युक्त होगा। जो भी उनका चेहरे और उनकी
स्मृति की वाइब्रेशन होगी, उससे उनको फील होगा कि बहुत हाई है, उनकी अपनी स्टेज बहुत हाई हो जाएगी। और साथ साथ उनको अपना भाई, आत्मा भाई समझकर जो भी कर्मणा सेवा करेंगे, उससे उनको ऐसा लगेगा हम अपने घर में आ गए। तो ये विधि पूर्वक से अगर सर्विस करेंगे, तो चाहे परिवार लौकिक में हो, चाहे अलौकिक परिवार यानी सेंटर की सेवाओं पे हो, सिद्धि नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। दोनों तरह की सफलता मिलेगी। एक, बाहर से जो भी जिनके संपर्क में आ रहे हैं वो भी संतुष्ट होंगे, वो सब भी खुश होंगे। और दूसरा, अपनी भी आत्मिक अवस्था निरंतर नहीं बनती जाएगी। मेन सिद्धि तो यही ना, हमारी आत्मिक अवस्था निरंतर बनती जाए और दूसरों को भी उनकी आत्मिक अवस्था पे टिकाने के लिए उससे सेवा होती जाए, तो उनकी भी तो स्थिति बनेगी फिर। तो बाबा कहते हैं एक ही समय तीनों रीति और तीन रूप से सर्विस नहीं करते हो। एक ही समय पर या तो अपने को, क्योंकि सोल कॉन्शियस नहीं समझते कभी, तो कभी शब्दों में ज्ञान तो बोलते हैं लेकिन आत्म अभिमानी नहीं होते। कभी मनसा में शुभ भावना शुभ कामना तो देते हैं, लेकिन अंदर से जो स्मृति है वो नहीं बदलते कि ये शरीर के नहीं, लेकिन आत्मा के रूप में सब ऑलरेडी संपूर्ण है ही। हाँ, तो कभी कर्म में ध्यान रखते हैं तो कभी वाचा में ध्यान रखते हैं। तीनों रीति और तीनों रूप में सेवा नहीं होती है, इसलिए शायद सफलता नहीं मिलती, माना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बढ़ती। तो बाबा कहते हैं जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है। जब किसी को ज्ञान सुनाने लगते हैं या आपस में बातचीत करने लगते हैं, तो उस समय जो आत्मिक स्मृति होनी चाहिए वो ना होने के कारण जो बात बोलते हो वो पावरफुल नहीं होता। हम्म, क्योंकि शरीर दिखने लगता है, पार्ट किरदार दिखने लगता है, उसका पद पोजीशन दिखने लगता है, रंग रूप दिखने लगता है, तो भूल जाते हैं कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और आत्मिक रूप में स्थित हो जाए। तो वो उसकी वजह से उस शरीर का प्रभाव, कहानी का प्रभाव आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। इसीलिए जो भी संकल्प पावरफुल होने चाहिए वो नहीं हो पाते उस समय। बाबा ने कहा जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। कभी कभी हम ऊपर से बहुत इंटरटेनिंग वे में किसी के संपर्क में आते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन केवल ऊपर से इंटरटेनिंग होते हैं, अंदर से आत्मिक अवस्था नहीं भूलनी चाहिए, वो भूल जाते हैं। और ऊपर से किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इंटरटेन करने के लिए हम अपना ऊपर का रूप तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें अंदर चेंज नहीं करना है, अंदर तो आत्मिक अवस्था ही रखनी है। बट वो नहीं रख पाते, तो जो संपर्क में आते हैं वो आपके ऊपर के रूप से तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट जो उनमें चेंज आना चाहिए सोल कॉन्शियस स्थिति का, वो चेंज नहीं आ पाता। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ये पढ़ाई बाबा जिस तरह से करा रहा है, बाबा ये समझ के करा रहा है कि ये मेरे सारे बच्चे बहुत एडवांस्ड पुरुषार्थी है, क्योंकि एक एक बात बहुत गहरी बैठकर चिंतन करके अपने आप को चेक करने की है कि मैं जब कर्म में आता हूँ, मैं जब बोलता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मेरी स्थिति या स्मृति कहाँ कहाँ चली जाती है, कैसे कैसे बदलती है। क्योंकि कैसे करे से कहने से नहीं होगा, आपको खुद ही चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे बोलते समय, कर्म करते समय, सोचते समय बाबा की जो आत्मिक, क्योंकि सब चीजों की मूल एक ही बात है, अपने को आत्मा समझना, संपूर्ण आत्मा समझना। तो देखो कि हम इस स्मृति में कितनी देर टिकते हैं। तो बाबा ने कहा तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। तो अगर हम सर्विस की यहाँ बात करें, तो हम में से ज्यादातर लोगों का रोल ब्राह्मण परिवार की सेवा के लिए नहीं है। गृहस्थी वालों के लिए, गृहस्थी लोग जो घर में ही रहकर जो दूसरे लोगों की सेवाओं में, जिम्मेदारियों में लगे पड़े हैं, अगर उनकी बात करें तो हमारे लिए यही सेवा स्थान है। लौकिक वाले या जो बाकी के जो
या रिश्तेदार जानने वाले मिले हैं, उनसे भी जब हम संपर्क में आए, क्योंकि चाहे कोई अलौकिक सेवा कर रहा है, माना मधुबन की या सेंटर की, चाहे कोई लौकिक सेवाओं में है, दोनों ही जगह पर सबका लक्ष्य एक ही है। क्या? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, ये तो सेकेंडरी। पहला आत्माभिमानी बनना, निरंतर आत्माभिमानी बनना, दोनों के लिए। अब उनके लिए, जो लोग सेंटर की सेवाओं में निमित्त है, उनके लिए ये ज्ञान देकर, सुनाकर, और जो लोग वहाँ ज्ञान लेने आए उनकी सेवा कर कर अपने को आत्माभिमानी बनाने का उनको चांस मिला है। और हम लोगों के लिए जो लौकिक गृहस्थ में रह रहे हैं, उनको, जो लोग लौकिक में मिले हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, फैमिली, दोस्त, जो भी जिनके भी संपर्क में आते हो, कस्टमर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सब, वो सब की सेवा करके अपने को आत्माभिमानी मिलने का चांस मिला है। दोनों ही जगह दोनों के लक्ष्य सेम है, सिर्फ हमें जो परिस्थितियां मिली हैं वो डिफरेंट मिली है। तो अब हमको देखना है कि हम और हर कोई, चाहे वो हो चाहे हम हो, है ना, हम लोग भी सबके लिए कर्मणा वाचा और मनसा सेवा करते हैं। वो लोग भी मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की सेवा करते हैं, है ना। तो हमारे लिए डबल है, हमारे लिए विश्व की और आत्मा के प्रति भी है और लौकिक के प्रति भी है। लेकिन इसी फील्ड में, इसी पूरे सर्कल में ही हमको ध्यान देना है कि हम जब भी किसी के संपर्क में आए सेवा करने के समय, सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई पेशेंट बिस्तर में लेटा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हम उसको जूस दे रहे हैं और उसकी पट्टी मरहम कर रहे हैं, वो सेवा है। सेवा का मतलब एनीथिंग विच यू आर डूइंग फॉर अदर्स इज सेवा, है ना। जो दूसरों के लिए कुछ भी करो, चाहे उनके लिए संकल्प ही क्यों ना करो, वो भी सेवा है। तो हमें हर समय ये अभ्यास और अटेंशन रखना है, चाहे पत्नी पति के लिए, मतलब पत्नी पति का मतलब ये नहीं रोल से, लेकिन वो आत्मा अगर पत्नी के रोल में है और पति के रोल के लिए कुछ कर रही है, या आत्मा अगर मदर के रोल में है और बच्चे के लिए, बच्चे के रोल के लिए कुछ कर रही है, तो सब कुछ सेवा ही है। तो हर समय अटेंशन रखना है कि हमारी आत्मिक अवस्था जो है वो तीनों रूपों में और तीनों रीति से रहे, तो सेवा में सफलता मिलेगी। माना हर संबंध बहुत मधुर हो जाएगा, हर संबंध में हमारी विन विन पोजीशन हो जाएगी, और साथ साथ हमारी आत्मिक अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। अब ये बाबा अलौकिक सेवाओं की बात कर रहा है कि जब हम किसी से अलौकिक सेवाओं में आते हैं, या लौकिक में भी मान लें, तो किसी से मिलते जुलते हो, तो उसकी जो डीपनेस है उसमें नहीं जाते, उस आत्मा को नहीं देखते। घर में बुआ फूफा नाम के रोल के किरदार आए, अरे बुआ जी, अरे फूफा जी, अरे मामा जी, ये याद रहता है। उस बुआ के अंदर वो जो आत्मा बैठी है, उस फूफा के अंदर, उस चाचा मामा काका के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को नहीं देखते। ऊपर ऊपर से बस संपर्क में आकर खुश होकर उनको चाय पानी पिलाकर भेज देते हैं। हमें उस आत्मा की सेवा करनी है, जो भी घर में आए, चाहे हम उनके घर जाएं या बाहर कोई मिले, तो वो अंदर से कौन है ये याद रखना। तो बाबा कहते वह ऊपर का और वैसे ही अलौकिक सेवा में भी जो भी जिज्ञासु आए, कोर्स कराया या भाषण करके बाबा का ज्ञान दिया, तो ऊपर ऊपर से संपर्क में आए, लेकिन उस आत्मा की ट्रुथ को, उस आत्मा की सत्यता को देखकर उससे रूरिहान नहीं करी। बाबा कहते वह ऊपर का समय अल्पकाल का रहता है। किसी से भी मिलते हो और जो ऊपर ऊपर से कुछ करते बोलते सुनते हो, वो थोड़ी देर का ही इफेक्ट उसमें रहता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो, उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे, वह नहीं होता। तो दोनों में ही देखें, लौकिक अलौकिक में, जब लौकिक में हम ऊपर ऊपर से चाचा मामा काका फूफा से मिलते हैं, तो उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, समस्याएं बताई, और हमने बस कह दिया हाँ आजकल तो जमाना बहुत खराब है, आप ज्ञान में क्यों नहीं चलते, आप सुनते क्यों नहीं, हम लोग भी मेडिटेशन करते हैं, आप भी करिए। ऊपर ऊपर से कर कह दिया, कर दिया, सबको सुना दिया। लेकिन जो वो आत्मा अंदर से अपने आप को भूली हुई है, जो रोल में डूबी हुई है, उस आत्मा को
अपनी आत्मा में स्थित होकर उस आत्मा को नहीं देखा। और जब वैसा नहीं करते तो जो वाइब्रेशन उसको मिलने चाहिए थे, कि वो हमारी वाइब्रेशन से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर जाए, साथ साथ उसको ये फील आए कि मुझे ना इनके टच में रहना है, मुझे इनसे आगे संपर्क रखना है, क्योंकि मुझे बहुत हल्का फील हुआ इनके साथ मिलकर, इनके साथ संबंध में आकर। वो नहीं होता है, बाबा ने कहा। तो या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं, या लव पर होते हैं। यानी किसी ने हद की बुद्धि से नॉलेज को जाना, अच्छी लगी, लॉजिकल लगी, तो उस पर अट्रैक्ट होकर जाते हैं, या फिर थोड़ा आपकी जो आपने केयर करी, जो उनके लिए आवभगत करी, लव दिखाया, उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आपने सोल कॉन्शियस स्थिति से सेवा नहीं करी। ज्ञान तो है कि हम आत्मा, वो आत्मा, तुम आत्मा, लेकिन वो स्थिति जो होती है सोल की, जो स्मृति होती है, अनुभव होता है, वो नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं ज्यादा लव पर होते हैं, और सेकंड नंबर है नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है। माना बाबा के बच्चों में अभी वो आत्म अभिमानी स्थिति की जो अचल अडोलता की वाइब्रेशन है, वो अभी नहीं है। क्योंकि हमें अब ज्यादातर लोगों को पावरफुल बनाना है अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, ना कि उनके लिए आवभगत करके और प्यार देकर और ज्ञान सुनाकर। क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि मेजॉरिटी लोग ज्ञान में नहीं है, और जब वो आएंगे, भीड़ आएगी, तो क्या ज्ञान सुनाने का समय मिलेगा? चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो अलौकिक सेवाओं में हो। और ना आप उस समय ज्ञान की डिटेल में जा सकोगे, ना उनकी सबकी आवभगत करके उनको सेटिस्फाइड कर सकोगे। आखिर कितने लोगों की व्यवस्था करोगे, रुकने की, खाने की, पीने की? अभी मधुबन में 20-20, 30-30 हजार लोग आ रहे हैं, जब 1-1 लाख आएंगे तो हो पाएगी क्या व्यवस्था? तब सबको चाहिए कुछ। तो किससे होगा फिर चेंज? वाइब्रेशन से। हमारी वाइब्रेशन उनको उनके सॉल्यूशन तक ले जाए, हमारी वाइब्रेशन उनको अचल अडोल बनाकर जाए। जो अभी इतने हिले हैं, शक्ति नहीं है, शक्तिहीन होकर आते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन से अचल अडोल बनकर जाए। हम अचल अडोल है तो वो भी अचल अडोल होकर जाए। तो बाबा ने कहा जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं, उन्हों में भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। माना आत्म अभिमानी स्थिति कम है। तो पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी, पूछ रहे हैं बाबा। 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। जो पावरफुल है ये कैसे पहचाने? वाइब्रेशंस तो दिखती नहीं ना। तो क्या, और अपनी भी वाइब्रेशन को कैसे पहचाने कि हम पावरफुल है या नहीं? तो बाबा ने उसकी निशानी दी है कि 1 सेकंड में वायुमंडल या वातावरण, मतलब ड्रामा की कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो फिजिकल रूप में, चाहे वो सूक्ष्म संकल्प, भावनाएं, इमोशंस या संस्कारों के रूप में, वो माया को पहचान कर माया से न्यारे हो जाएंगे। अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर माया से अनअफेक्ट होकर अचल अडोल हो जाएंगे। समस्या को खत्म कर देंगे, उससे कभी हार नहीं खावेंगे। माना बार बार माया से हार खाकर या परिस्थितियों को सच समझकर उसमें डूब नहीं जाएंगे। ये है निशानी पावरफुल स्टेज वालों की। तो जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहें प्रकृति दासी। हाँ, लोग भी बलिहार जाएंगे जो आज विरोध कर रहे थे, आप उनके विरोध से हिले नहीं, अचल अडोल आत्मिक स्वरूप में आपने खुद को देखा, उनको देखा, तो वो भी झुक जाएंगे। साथ साथ प्रकृति परिस्थिति से जो भी बातें आई, वो भी आप उनसे हिले नहीं। आपने उसके सत्य को देखा कि सतो प्रधान प्रकृति है, परिस्थिति कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे मन की रचना है, कमजोर संकल्पों की रचना है। जब आप ये पहचान कर अपने अचल अडोल आत्मिक स्मृति में टिक जाओगे, तो वो प्रकृति भी आपकी दासी हो जाएगी। अभी हाफ मुरली भी नहीं हुई है, बट हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज टाइम हो गया है। नेक्स्ट कल पढ़ते हैं। थैंक यू सभी को। शांति।